Question number 12, 16. A is 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3. We have to prove a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is 0. Now first we calculate a square. We know a square is equal to a into a. We know a is given 1, 0, 2, and then it is 0, 2, 1, then it is 2, 0, 3. This is further equal multiplied by a is again the same matrix 1, 0, 2, 0, 2, 1. This is 2, 0, 3. इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है मेथड यानी कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा. सो ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरह आ जाएगी. ये मिलेगा मुझे 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4. इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, वो आ जाएगा 1 इंटू 0 इज़ 0 प्लस फिर आ जाएगा 0 इंटू 2 इज़ 0 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0 फिर आ जाएगा प्लस. अच्छा फिर थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6. फिर इसका सेकंड रो आ जाएगा, इसका सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम डेट इज़ 0 इंटू 1 इज़ 0. तो मैं इसको सम ही लिखूँगा अब डायरेक्ट. आई होप कि आपको आ रहा होगा. 2 इंटू 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2. सो आ जाएगा 2. इसी तरह 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू इज़ 4, 1 इंटू 0 इज़ 0. सो ये बन जाएगा 4. उसके बाद ये बन जाएगा 0 इंटू 2, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 3 डेट इज़ 5. ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2 5. सो 5 प्लस 2 इज़ 8. 5 प्लस 2 इज़ 7. अच्छा ये आ जाएगा 2 1 2 0 6 डेट इज़ 8 क्योंकि आ जाएगा 6 प्लस 2 8. फिर आ जाएगा 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, 3 इंटू 0. सो सारा कुछ 0. फिर आ जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4, 0 इंटू 1 इज़ एंड 3 इंटू 3 इज़ 9. 9 प्लस 4 इज़ 13. सो आपकी जो मैट्रिक्स मिल गई यहाँ पे ये बन जाएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8. सो यहाँ पे आ जाएगा 5. इसी तरह यहाँ पे 8. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए क्यूब. ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए. ए स्क्वायर हमें पता है अभी. ए स्क्वायर यहाँ से है 5, 0, 8, 2, 4, 5 and it is 8, 0, 13. Then we have to multiply it with a. A given है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3. यहाँ से अब हमें इसको लिखना है. ये आ जाएगा 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0 एंड 8 इंटू 2 इज़ 16. फिर उसके बाद यह आ जाएगा 5 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0 एंड 8 इंटू 0 इज़ 0. इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 होगा 10 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस 8 3 24. उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री होगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 10. इसी तरह सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8 प्लस 5 इंटू 0 इज़ 0. इस तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 4 प्लस 15. अच्छा अब थर्ड रो के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 प्लस 0 प्लस 26. इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस 0. उसके बाद होगा
16 प्लस 0 प्लस एंड 13 इंटू 3 होगा 39। अब हमें सम करना है इसको ताकि हमें मिले मैट्रिक्स क्या आ रहा है। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू दिस इज 21, दिस इज 0, दिस इज 34। ये होगा 12, 8 एंड ये होगा 23। ये होगा 34 प्लस 0, ये होगा 55। फाइनली हमें ए क्यूब भी मिल गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। नाउ हम इस पोजीशन पे है कि हमारे पास सारा कुछ है, ए क्यूब भी है, a² भी है, ए भी है और आई हमें पता ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होती है। यानी कि यहाँ पे 3 ऑर्डर है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। सो वी विल गो टू दिस पार्ट टू फाइंड वेदर दिस इज 0। नाउ वी विल राइट a cube minus 6a² plus 7a plus 2i। नाउ हमें पता है ए क्यूब क्या है। ए क्यूब इज 21, फिर है 0, फिर है 34, फिर है 12, 8, 23, फिर आ जाएगा 34, 0, 55। दिस इज माइनस 6a²। a² भी हमें आ गया है पहले ही। a² है 5, 0, 8, फिर आ जाएगा 2, 4, 5, फिर आ जाएगा 8, 0, 13, फिर उसके बाद प्लस 7a, रह प्लस 2i। 2i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ना हमें ये एक एक करके लिखना है अलग अलग। इसको हम लिख सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जैसी है 21, 0, 34, ये होगा 12, 8, 23, 34, 0, 55। फिर उसके बाद माइनस इस मैट्रिक्स में ये वाली ये मल्टीप्लाई होगा हर कोई एंट्री यहाँ से। सिक्स हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू 5 इज 30, 0, 6, 8, 48, दिस इज 12, दिस इज 24, दिस इज 30, दिस इज 48 अगेन, दिस इज 0 एंड 6 इंटू 13 इज 78। फिर आ जाएगा प्लस, फिर वहाँ से 7 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होगा तो ये इस तरह है। सो मैं थोड़ा इसको नीचे लिखूँगा। ये आ जाएगा 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21। फिर आ जाएगा प्लस, इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब ये 4 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर है। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सम अप कर लेते हैं। यहाँ से होगा एक ही मैट्रिक्स सब बनेगी
21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। पहली एंट्री मैंने सम अप कर ली। फिर होगा 0 माइनस 30, सॉरी 0, इसकी दूसरी एंट्री है 0, 0 माइनस 0, फिर आ जाएगा प्लस 0, फिर आ जाएगा प्लस 0। इसी तरह थर्ड है 34 माइनस 48, फिर आ जाएगा प्लस 14 प्लस 0। उसके बाद आ जाएगा 12 माइनस 12, फिर 0, फिर 0। उसके बाद आ जाएगा 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। अब फाइनल रो में जो लास्ट रो है उसमें पहले है 34, फिर आ जाएगा माइनस 48, फिर आ जाएगा प्लस 14, फिर 0। यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर लास्ट पे 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 0। अब लास्ट पे जो फाइनली हमें सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरह से होगा। तो हमें अब पता है, यहाँ से हम सम अप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 21 प्लस 2 इज़ 23 प्लस 7 डेट इज़ 0। ये भी हो गया 0। डेट इज़ 34 प्लस डेट इज़ 48, 48 0। ये आ जाएगा 0। 14 प्लस 2 इज़ 16 प्लस 8 इज़ 24 0। ये भी 0। दिस इज़ अगेन 0। ये है ही 0। 5 प्लस 1 डेट इज़ 6। Here we forgot to write 2. Here it is 2 actually. In the last, here was 2, so here was 2. So it will again be 0. So in short, this is a 0 matrix. Therefore, a square minus 6a square, अच्छा ये था a cube, minus 6a square plus 7a plus 2i. तो हम कह सकते हैं this is a 0 matrix. Therefore, we have proved this question. Question number 17. If A is 3 minus 2, 4 minus 2 and I is an identity matrix of order 2, find K so that A square is equal to Ka minus 2i. Now here we should note we have to find A square. K is a scalar, यानी कि कोई नंबर है जो मैट्रिसेस A के साथ मल्टीप्लाई है, एंड 2i आपको पता है. So we will try to find K. Now first we find A square. A square is A into A, which is equal to matrix 3 minus 2, 4 minus 2. So this is multiplied by 3 minus 2, 4 minus 2. This is equal to 3 into 3 is 9 minus 8. Then again 3 into minus 2 is minus 6. Minus 2 into minus 2 is plus 4. Now this will be equal to 3 into 4 is 12, minus 4 into 2 is 8, and then we have 4 into minus 2 is minus 8, and it is plus minus minus plus, that is 2 into 2 is 4. So it will be equal to 9 minus 8 is 1, minus 2, 12 minus 8 is 4, and this is minus 4. Therefore A square is this 1 minus 2, 4 minus 4. Now we need to find A square equal to Ka minus 2i. Now we write A square equal to this.
Now a square equal to ka minus 2i, which implies a square is, which we have find recently, 1 minus 2 4 minus 4, which is equal to k times a. A is given, so this is 3 minus 2 4 minus 2, then it is equal to minus 2 times identity matrix 1 0 0 1, which was also given. So this will be equal to 1 minus 2 4 minus 4, this will be equal to 3 times k minus 2 times k, this is 4k minus 2 times k, and this is equal to 2002. Now we will write the right hand side, we will subtract these matrices, so it will be equal to 1 minus 2 4 minus 4, this will be equal to 3k minus 2, this is minus 2k minus 0, this is 4k minus 0, this is minus 2k minus 2. Now we know when the two matrices are similar, it implies their corresponding entries are same. Here we can say it implies whatever you wish. Either you can take 4k is equal to 4, so you have no objection. Which of the 4 entries you wish to take out, in every entry on right side we have a k, so there is no confusion regarding this. So I will take any one among them, it is our choice whichever we take. Suppose we take 1 equal to 3k minus 2, it implies 1 plus 2 equal to 3k, it implies 3 equal to 3k, which implies k equal to 1. Therefore k is the one which we are interested in, which we are interested. Question number 18. If a is 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0, and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a is equal to 1 minus a into cos alpha minus sin alpha into sin alpha cos alpha. So we have to prove the right side is equal to the left side. Now we will try to find the solution. First I will take the left hand side, I plus a. I plus a. I is simply 1 0 0 1, and a is given 0 minus tan alpha by 2, it is tan alpha by 2, and this is 0. Now we will multiply these two matrices, it will be equal to 1 into 0 to 0, and 0 into tan alpha, this is again 0. Here it will be 1 into minus tan alpha by 2, that is minus tan alpha by 2, and 0 into 0 is 0. Then we have 0 into 0 is 0, 1 into tan alpha by 2, that is tan alpha by 2, and then we have 0 into tan minus tan alpha by 2 is 0, and 1 into 0 is 0. So we have this matrix equal to 1 minus tan alpha by 2, and this is equal to tan alpha by 2, this is 0. Now we will take it as right hand side. Right hand side is 1 minus a into the matrix, which is cos alpha minus sin alpha, then we have
sin alpha cos alpha. Now we will try to multiply these matrices and give it as values. So which is equal, we know it is I. I is 1 0 0 1, then we have minus a is 0 minus tan alpha by 2, and this is tan alpha by 2, this is 0, and these two matrices are multiplied with this matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha. First we will subtract these matrices. It will be equal to 1 minus 0 is 1, 0 minus minus tan alpha, here it is minus minus, so it will be add up, it will be equal to tan alpha by 2. Then we have 0 minus tan alpha by 2, that is minus tan alpha by 2. Then we have 1 minus 0, that is 1. इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। फिर यहाँ से ये मैट्रिक्स जैसे है इसको पहले इसी तरह लिखेंगे और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू कॉस अल्फ़ा इज़ कॉस अल्फ़ा, फिर मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, डेट इज़ प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2, फिर आ जाएगा 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, डेट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा, एंड फिर आ जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ से माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा एंड प्लस साइन अल्फ़ा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस इज प्लस, सो साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2, फिर आ जाएगा वन इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ से मुझे थोड़ी सी डेफिनेशंस चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको याद होगी। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरह से डेफिनेशंस है, सॉरी इस तरह है। साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज़ ट्वाइस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता साइन ऑफ अल्फ़ा तो ये आता ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, यानी कि आपका एंगल हाफ था। जब आपको यहाँ पे डबल था एंगल तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा था। अगर मैं यहाँ पे अब अल्फ़ा ही लेता हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा क्योंकि एंगल हाफ ही लेना है। इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे कॉस अल्फ़ा, कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यानी कि हाफ एंगल। सो यू कैन चेक दीज फार्मूलाज जो मैं यहाँ से लिखूँगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, मुझे चाहिए यहाँ पे वो मैं लिखूँगा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा को मैं अब लिख सकता हूँ 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह प्लस साइन अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब आपको tan अल्फ़ा की पता ही है, tan अल्फ़ा बाई 2, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। उसके बाद
माइनस साइन अल्फ़ा अगेन है, तो इसको मैं लिखूँगा माइनस ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस उसके बाद है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा पे मैं ये फार्मूला दे दूँगा। कॉस अल्फ़ा जो है कॉस ऑफ अल्फ़ा इज़ ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, यानी कि ये। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ टेन अल्फ़ा बाई 2 जो था वहाँ पे। फिर यहाँ से टेन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। कॉस अल्फ़ा बाई 2 को मैं वंस अगेन ये फार्मूला देता हूँ, ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। बाहर माइनस था तो उसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2। फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को अगेन हम इस तरह से देंगे। अच्छा, यहाँ पे है प्लस ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये होगा ये साइन अल्फ़ा। नाउ वी हैव हेयर साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 एंड इट इज़ टेन अल्फ़ा बाई 2 जो गिवन है, प्लस फिर कॉस अल्फ़ा बाई 2 को मैं लिखूँगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को इस तरह कर ले। पहले हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पता होनी चाहिए। साइन ऑफ अल्फा इज ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा इज ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 एंड इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, टेन ऑफ अल्फा बाई 2 इज साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है, यहाँ पे मैंने हाफ एंगल के लिए ली है। सो नाउ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कॉस ऑफ अल्फ़ा को मैं लिखूँगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यानी कि ये वाली। फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा इज़ ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, यानी कि ये वाला है। फिर उसके बाद है टेन अल्फ़ा बाई 2, सो आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे मैं इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमें पता है, ये फार्मूला। यानी कि मैंने लिखा था जो यहाँ पे वो मैंने टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिखा था साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। नाउ माइनस साइन अल्फ़ा, यह आ जाएगा माइनस ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर आ जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। फिर है टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 इज अगेन साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। नाउ हेयर माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 को मैं लिखूँगा माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, टेन अल्फ़ा बाई 2 इज साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर उसके बाद प्लस ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर इसी तरह ट्वाइस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो इसको लिखूँगा साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा को मैं फिर से लिखूँगा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर
अल्फा बाई 2, यानी कि यहाँ पे मैंने खाली ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी है। नाउ हियर वी कैन से दैट 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। वाई? क्योंकि कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल, साइन इंटू साइन इज मल्टीप्लाइड। अब यहाँ से देखो माइनस ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आप देखिए ये आ जाएगा प्लस, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाएगा ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये था 2y कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा स्क्वायर के साथ एक चला जाएगा है, ऊपर बचा कॉस अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा बाई 2, फिर बचेगा माइनस वापस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो वो उसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा माइनस टेन ऑफ अल्फा बाई 2। फिर यहाँ से आ जाएंगे माइनस ट्वाइस, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर और कॉस अल्फा बाई 2 एक तो कटा यहाँ पे, तो बचा क्या ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह ये होगा फिर माइनस माइनस इस प्लस, फिर आ जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई 2, यानी कि साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 जो यहाँ पे था, माइनस माइनस इस प्लस एंड 1 इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, मैंने फिर इसको वापस लिखा है। तो लास्ट पे है ट्वाइस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे जो ये एंट्री है ये कॉस अल्फा बाई 2, ये कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर आ जाएगा प्लस 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो फाइनली हमें जो मिलेगा मैट्रिक्स वो इस तरह आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, ये और ये चला गया, ये बचा 1, ये और ये चला गया, ये बचा माइनस टेन अल्फा बाई 2, अच्छा ये और ये चला गया, ये बचा टेन अल्फा बाई 2, ये और ये चला गया, ये बचा 1। सो विच इज इक्वल टू LHS, therefore we have proved LHS equal to RHS।